हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमेशन इन हेमाटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं ऑटोमेशन वर्ड का मीनिंग क्या है और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑटोमेशन एक वर्ड है जिससे दो मतलब निकलते हैं। अगर मैं ऑटोमेशन को तोड़ूं तो देखिए, ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, वो हम सबको पता है, ऑटोमेटिक काम होना, खुद से काम हो रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन भी समझाती हूँ कैसे यहाँ पे, ऑटोमेशन मतलब ऑपरेशन, ठीक है। तो कैसे है देखो, मतलब कि ऑटोमेटिक तरीके से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, मतलब खुद से जो काम हो रहा है उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। कैसे, देखो, ऑटोमेशन इज अ टेक्निक, बेसिकली ये टेक्निक है, ठीक है, बाय विच, जिसके द्वारा मशीन या फिर प्रोसेस, अब देखिए मशीन है तो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, राइट, ठीक है। मशीन और उसके प्रोसेस, मशीन एंड प्रोसेस इज मेड फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है, जिसके द्वारा मशीन के अंदर होने वाले प्रोसेस टोटली खुद से ऑटोमेटिक हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑटोमेशन इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा मशीन और प्रोसेस को फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया गया है, इज नोन एज ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन इन द रूटीन टेस्ट परफॉर्म्ड इन हेमेटोलॉजी। क्या है मतलब, जो हेमेटोलॉजी के अंदर रूटीनली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके लिए बात की जा रही है। तो उनके लिए जब से ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, हेमेटोलॉजी लैब में लाया गया है, हेमेटोलॉजी लैब में रूटीन टेस्ट के लिए जब से ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, लाया गया है, हैज कंसिडरेबली इम्प्रूव द एक्यूरेसी, और उसकी वजह से धीरे 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 क्या हुआ, एक्यूरेसी रिजल्ट्स की इम्प्रूव होती गई है। और जैसे जैसे रिजल्ट की एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी तो आपको पता ही है, लेबोरेटरी की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है ऑटोमेशन का किसी भी लैब में। मतलब क्या है कि जब से हेमेटोलॉजी के लिए, हेमेटोलॉजी लैब में जो भी रूटीन टेस्ट होते हैं उनके लिए जब से ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी वजह से एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट तो इंक्रीज हुआ ही है, उसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ लेबोरेटरी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑटोमेशन से हटके मैं आपको बोलूं तो बहुत सारी चीजें हमको लैब में करनी पड़ती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, उसके बाद उसको लेबल करना है, उसके बाद उसको सेपरेट करना है, सीरम, प्लाज्मा, ये सारी चीजें, ठीक है। उसको प्रिजर्व भी करना है हमको स्पेसिमेन को, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने पिपेटिंग रिएजेंट करनी है, अब टेस्ट परफॉर्म भी तो करना है, तो रिएजेंट को खुद से पिपेट करना है, उसके बाद मिक्स करना है रिएजेंट को स्पेसिमेन के साथ में, ठीक है, ये काम हो गया एक। उसके बाद इंक्यूबेशन देनी है, ठीक है, अलग से रखना पड़ेगा, इंक्यूबेशन देना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है हमें। उसके बाद कैलकुलेट करने हैं टेस्ट के रिजल्ट्स को खुद से, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग भी निकालनी है रिपोर्ट्स की, ये सारी चीजें खुद से करनी होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, पहले स्टेप को छोड़ के उसके बाद सारे के सारे स्टेप ऑटोमेशन ने बहुत इजी बना दिए हैं, वो खुद से ही करता है। हमने सिर्फ कलेक्टिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, ठीक है, और सेपरेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वाइल लो, मशीन में डालो और रन कर दो। उसके बाद वो खुद मिक्स करेगा रिएजेंट और स्पेसिमेन को, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन अपने आप देगी मशीन, उसके बाद कैलकुलेशन अपने आप करेगी मशीन, यहाँ तक कि प्रिंट भी अपने आप निकल के आएगा। तो ये ऑटोमेशन का फायदा है हेमेटोलॉजी लैब के अंदर, ठीक है। अब देखो, देखते हैं कि जो एनालाइजर हेमेटोलॉजी लैब में यूज होते हैं उनके काम क्या है, हेमेटोलॉजी लैब में क्यों उन एनालाइजर को यूज किया जाता है, ये देखिए, यूज टू काउंट and identify blood cells at high speed with accuracy। मतलब क्या है, हम एनालाइजर को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो काउंट कर सके सेल्स को, साथ के साथ उनको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि मान लो टीएलसी में टोटल लिकोसाइट काउंट, डीएलसी में डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट, तो डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट तो तभी निकलेगा ना जब उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा सेल है। तो ठीक है, काउंट एंड आइडेंटिफाई ब्लड सेल्स, और वो भी बहुत जल्दी रिपोर्ट आती है, ना कि लेट आती है। अगर हम मान लो मैनुअल मेथड से करें, जैसे माइक्रोस्कोपी करें, तो टाइम लगता है, लेकिन अगर एनालाइजर का यूज करें तो विद इन मिनट हमको रिपोर्ट मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? तो इसीलिए यूज टू काउंट एंड आइडेंटिफाई ब्लड सेल्स एट हाई स्पीड विद एक्यूरेसी, और वो भी एक्यूरेसी के साथ मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो, द अर्ली हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स, जो एनालाइजर्स है हेमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है, लैब में,
रिलाइड ऑन क्वाल्टर्स प्रिंसिपल। उनका प्रिंसिपल क्या होता था? क्वाल्टर्स प्रिंसिपल, ठीक है। अभी तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन देखो, अ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको बोलते हैं सीबीसी, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। और उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? रेड ब्लड सेल काउंट हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, एचबी काउंट हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया, यहाँ तक कि हिमेटोक्रिट काउंट मतलब कि पीसीवी काउंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्रिंसिपल्स है, ये वेरियस प्रिंसिपल्स हैं जो कि हिमेटोलॉजी लैब के एनालाइजर्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि फ्लो साइटोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? लाइट स्कैटर होती है। लाइट स्कैटर कैसे होएगी? मान लो हम डीएलसी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई सेल इतना बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, किसी में ग्रैन्यूल्स ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, है ना। तो जैसे लाइट पड़ेगी, अगर मान लो ग्रैन्यूल से टकराई तो कहीं और एमिट करेगी, इस तरीके से लाइट स्कैटर होगी, तो वो उस चीज को पकड़ेगा और वही उसका प्रिंसिपल है फ्लो साइटोमेट्री, उसके हिसाब से वो उसकी रिपोर्ट बताएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसमें लाइट अब्जॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल होता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एक प्रिंसिपल है, फ्लोरोसेंस भी एक प्रिंसिपल है, इसमें भी लाइट स्कैटरिंग होती है, ठीक है। डिजिटल माइक्रोस्कोपी भी एक प्रिंसिपल है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल है जो कि हिमेटोलॉजी के अंदर यूज होने वाले ऑटोमेटिक एनालाइजर्स के अंदर फिट किए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये कुछ टाइप्स ऑफ एनालाइजर्स होते हैं जो कि हिमेटोलॉजी लैब में यूज होते हैं। देखिए एक तो होता है सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर। ये किस तरीके का एनालाइजर होता है? देखो, सम स्टेप्स लाइक डाइल्यूशन ऑफ ब्लड एंड सैंपल्स आर परफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजिस्ट कैन मेजर ओनली अ फ्यू पैरामीटर्स। क्या है सेमी ऑटोमेटेड में? क्या होता है कि कुछ जो चीजें होती हैं वो टेक्नीशियन करेगा और कुछ चीजें सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर करता है, ठीक है। ये होता है सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर। और अगर बात करें फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर की, तो देखो, रिक्वायर ओनली एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल मेजर मल्टीपल पैरामीटर। इसमें सिर्फ हमने एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल को मशीन के अंदर डालना है, उसके अलावा वो भी रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये अपने आप मल्टीपल पैरामीटर्स के रिजल्ट हमको देता है, ठीक है। उसके बाद है 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये तो सबको पता होता है, सेमी ऑटोमेटेड और फुल्ली ऑटोमेटिक के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट सबको पता होता है, लेकिन 3 पार्ट और 5 पार्ट के बीच का डिफरेंस काफी कम लोगों को पता होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, जो 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें टीएलसी तो मिलती है, साथ में डीएलसी भी मिलती है। तो डीएलसी में ना, अब हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल की अलग अलग परसेंटेज देता है, लेकिन बाद में जो 3 सेल होते हैं, मोनोसाइट, बेसोफिल और यूसिनोफिल, इनका मिक्सचर दे देता है। मतलब कि इन तीनों को एक ही चीज में काउंट करके परसेंटेज बता देता है, अलग अलग नहीं बताता है। वो 3 पार्ट है। दोबारा बता देती हूँ कि टीएलसी तो देता है, डीएलसी भी देता है। डीएलसी मतलब डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का अलग अलग परसेंटेज देता है, लेकिन बाकी के जो मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसिनोफिल है, इन सबका एक ही मिक्सचर दे देता है। तो वो होता है 3 पार्ट डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। इसमें हमें ये नहीं पता लगेगा कि मोनोसाइट कितना परसेंट है, बेसोफिल कितना परसेंट है, यूसिनोफिल कितना परसेंट है, ठीक है। इसमें तीनों का एक ही मिक्सचर मिलेगा। लेकिन 5 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें टीएलसी भी मिलेगा, डीएलसी भी मिलेगा प्रॉपर, और साथ में और जितने भी जैसे पीसीवी, ये सारी चीजें हमको इसमें मिल जाती हैं। अब देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, हर चीज के कॉन्स प्रॉन्स सब कुछ होते हैं, मेरिट डिमेरिट हर चीज की होती है, ठीक है। ऐसे ही ये जो ऑटोमेशन है हेमेटोलॉजी के अंदर, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। देखिए एडवांटेजेस क्या है, एक तो लेस टाइम है, मतलब कि टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता, बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं और एक साथ बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं, राइट। मोर एफिशिएंसी, गलती नहीं होती है, एरर लेस होता है, ठीक है। तो मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स होते हैं, बेटर क्वालिटी, ऑब्वियसली वही रिपोर्ट बेटर आएगी, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी भी है। कैसे है, देखिए अगर हम बोले कि ऑटोमेशन नहीं हो, जब पहले ऑटोमेशन नहीं होता था, खुद से पिपेटिंग करनी है, खुद से ब्लड सैंपल रिएजेंट सब कुछ खुद से ही डालना है ना, उस दौरान काफी बार ऐसा होता था कि हाथों में वो ब्लड लग गया, या फिर आंख में चला गया, या फिर माउथ से पिपेटिंग करते हुए मुंह के अंदर चला गया, तो वर्कर्स को भी दिक्कत होती थी उस चीज से। तो लेकिन अब सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, तो वो सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, तो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स भी हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके। देखिए अब क्योंकि सारा काम मशीनें कर रही हैं, है ना, तो
अब जहां पर 10 लोगों की जरूरत होती थी वहां पर सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है लैब के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। और देखो हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब कि क्या है, देखो जितनी बड़ी मशीन, जितना बड़ा काम उसका, जितनी ज्यादा फुल्ली ऑटोमेटिक होगी, उसका इंस्टॉलेशन उतना ही महंगा होगा। ठीक है, उसके लिए स्पेशल इंजीनियर्स बुलाने पड़ेंगे, इंस्टॉलेशन उतना महंगा होगा। ठीक है, तो उतना ही आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा उसको इंस्टॉल करवाने के लिए। और उसके बाद देखो मेंटेनेंस, और ऑब्वियसली जितनी महंगी चीज आप लेंगे, जितनी ज्यादा उसमें एडवांस चीजें होंगी, उसकी मेंटेनेंस उतनी ही ज्यादा महंगी होती है और उतनी ही ज्यादा टफ होती है। तो वो चीज भी है। तो ये एडवांटेजेस थी और ये डिसएडवांटेजेस थी। तो ये सारा ऑटोमेशन फॉर हिमेटोलॉजी था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर यूजफुल थोड़ा बहुत भी लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।